अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, यह है आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी बिहार के एक गांव की है। ये कहानी सन 1985 की है। 1985 के समय इस गांव में काफ़ी गरीबी थी। लोगों के पास पक्की ईंटों के घर तक नहीं थे। ऐसे में गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर लोग घरों के बाहर ही चारपाई डालकर सोते थे। लेकिन गांव की ज़िंदगी में फिर भी खुशियां थी। सब लोग साथ मिलकर बड़े प्यार से रहते थे। सभी त्योहार मिलजुल कर मनाया करते थे। होली का त्योहार आने वाला था। सब लोग कुछ दिन पहले से उसकी तैयारी में लगे हुए थे। गांव के लोग रात में चौपाल पर बैठकर होली के गीत गाते थे और वहीं सो जाया करते थे। इसी तरह ही महिलाएं भी अपना ग्रुप बनाकर होली की तैयारियां करने लगीं। होली का दिन करीब आ चुका था। ये गांव जंगली इलाके में था, इसलिए यहाँ के लोग ये जानते थे कि बाहर सोने में कितना खतरा है। किसी भी दिन किसी जंगली जानवर का हमला हो सकता है। लेकिन फिर भी उन्हें बाहर ही सोना पड़ता था। होली से 2-3 दिन पहले दिन के करीब 4 बजे अनिल नाम का एक आदमी अपने 7 साल के बेटे को ढूंढता हुआ गांव की चौपाल पे आया। वहाँ कुछ लोगों के साथ गांव के पुजारी भी बैठे थे। अनिल ने उन लोगों को बताया कि उसका बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। तब वो सब लोग भी उसके बच्चे को ढूंढने में मदद करने लगे, पर अनिल का बेटा नहीं मिला। इसी तरह कुछ दिनों में गांव के कई और बच्चे भी गायब होने लगे। वहाँ के लोग बहुत परेशान होने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। गांव के लोगों ने ये फैसला किया कि रात के समय भी गांव में ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी की जाए। इस समय तक इस गांव में लाइट नहीं थी, तो इन लोगों ने रात में लालटेन और मशाल जलाना शुरू कर दिया। एक रात कुछ लोग हमेशा की तरह गांव की चौपाल पर ही सो रहे थे। तभी एक आदमी को वहां किसी के आने की आहट आई, पर जब तक उसने देखा तो उसे अंधेरे में एक औरत की आकृति जंगल में जाती हुई दिखाई दी। अगले दिन उसने ये बात सबको बताई, पर लोगों को लगा कि नींद में इसे कुछ वहम हुआ होगा, वरना और भी तो लोग इसके साथ सो रहे थे, उन्हें कुछ क्यों नहीं दिखा। इसके बाद भी गांव से बच्चों का गायब होना लगा रहा। 2-4 दिन बाद दिन के ही वक्त गांव के एक आदमी ने उस जंगल वाले रास्ते की तरफ एक औरत को जाते हुए देखा, जिसके हाथ में एक बच्चा था। वो औरत काले कपड़ों में थी। उस औरत को दूर से देखते ही वो आदमी समझ चुका था कि ये औरत इस गांव की नहीं थी। वो फौरन गांव की तरफ गया और गांव के लोगों को ये बात बताई। गांव के पुजारी ने 5-6 लोगों को अपने साथ लिया और कुछ लाठियां और मशाले लेकर वो जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में घुसते ही जैसे जंगल का माहौल बदल गया। एकदम सन्नाटा छा गया। तेज हवाएं चलने लगीं, पर ये 5 लोग जंगल में बढ़ते ही रहे। जंगल में आगे उन्होंने देखा कि वहाँ कई सारे जानवर और पक्षी मरे पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी ने मारकर खाया है, क्योंकि उनके शरीर के कई हिस्से गायब थे। उस जंगल में जानवर तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। जंगल में आगे बढ़ते हुए हल्का अंधेरा हो चुका था। तब इन लोगों ने अपनी अपनी मशाल जला ली और आगे बढ़ते रहे। काफ़ी दूर तक आगे बढ़ने के बाद इन लोगों को कहीं आग की रोशनी दिखाई दी।
इन लोगों ने अपनी मशालें बुझा दी और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जब वो लोग उस रोशनी के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि एक औरत काले कपड़ों में बैठी हुई है और कुछ मंत्र बड़बड़ा रही है। उसके पास गांव के 4 बच्चे थे जिन्हें उस औरत ने बांध रखा था और उसके पास एक टोकरी रखी थी। उस टोकरी में कई सारे मरे हुए कौवे थे। वो मंत्र पढ़ती थी और कौवों की लाशों को एक एक करके उस आग में फेंक रही थी। उसके पास 2 बच्चे भी मरे पड़े हुए थे जिनका सीना काटकर उसमें से उनका दिल निकाला हुआ था। ये सब चीज़ें देखकर गांव के वो 5 आदमी समझ चुके थे कि ये कोई औरत नहीं बल्कि डायन है। पुजारी समेत उन 5 आदमियों ने उस डायन को चारों तरफ से घेर लिया और बच्चों को खोल दिया। उस डायन का चेहरा बहुत डरावना था। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उन बालों के पीछे से उसकी लाल लाल आंखें नजर आ रही थी और गांव वालों के हाथ घिर जाने के कारण वो बहुत गुस्से में थी और बुरी तरह घुर्रा रही थी। उनमें से एक गांव वाले ने इसके सिर में जोर से डंडा मारा जिससे वो डायन बेहोश हो गई। गांव वालों ने उसे बांध लिया और अपने साथ गांव ले आए। गांव के सभी लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे। उस डायन को देखकर सब लोग बुरी तरह घबरा गए। कुछ लोग कहने लगे कि इसे सुबह मारेंगे, इसे पेड़ से बांध दो। पर गांव के पुजारी ने कहा कि इसे रात में ही ख़त्म कर दो वरना ये डायन यहाँ से भाग सकती है। गांव के लोगों ने उसे पेड़ से बांध दिया। उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद उस डायन की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं। उसकी भयानक चीखों से पूरा गांव दहल उठा। कुछ बच्चे अपने माँ बाप के पास वापस आ चुके थे और अब गांव से बच्चों के गायब होने का सिलसिला रुक चुका था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस गांव में आफत आ गई। रात को सोते वक्त लोगों को उस डायन के चीखने की आवाज़ें आने लगी जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। रातों को डायन के हंसने की आवाज़ें आने लगी। उसके चलने की आहटें सुनाई देने लगी और किसी के जलने की बदबू पूरे गांव में फैलने लगी। एक रात गांव के 2 आदमियों को उस डायन ने मार डाला। गांव के पुजारी ने काफ़ी पूजा पाठ की पर कुछ काम ना आया। ऐसा लगता था जैसे उस पूरे गांव को उस डायन ने अपने कब्जे में ले रखा हो। इसलिए सारे गांव वालों ने उस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया और वो सभी लोग एक साथ मिलकर किसी दूसरे गांव चले गए। धीरे धीरे वो गांव जंगल में बदल गया। आज भी लोग उस गांव की तरफ नहीं जाते और ना बच्चों को जाने देते हैं, और जो उस तरफ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।